अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 26 अहमद रजा ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की तरह आज फिर मैं आपके लाया हूं एक नहायत नसीहत आमोज़ हिकायत। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मनकूल है कि एक दिन मैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ अपने घर में था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे फरमाया कि ए बेटे, जाकर देखो कि दरवाजे पर कौन है। मैं बाहर गया तो एक बापर्दा खातून खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि ए अब्दुल्ला, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मेरे अंदर आने की इजाज़त तलब करो। मैं वालिद साहब के पास आया और उस खातून के मुतालिक बताया तो उन्होंने इजाज़त अता फरमा दी। वो आई और सलाम करके बैठ गई और पूछा कि ए अबू अब्दुल्ला, मैं रात को चिराग की रोशनी में सूद काटती हूँ। जब कभी चिराग बुझ जाए तो चांद की रोशनी में भी सूद काट लेती हूँ। क्या सूद फरोख्त करते वक्त खरीदार के सामने ये ज़ाहिर करना ज़रूरी है कि ये सूद चांद की रोशनी में तैयार किया गया है या चिराग की रोशनी में? मेरे वालिद मोहतरम सैयदना अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अगर आप उन दोनों में फ़र्क वाज़े कर सकती हैं तो ज़रूरी है कि दोनों को अलहदा अलहदा फरोख्त करें। खातून ने फिर सवाल किया कि ए अबू अब्दुल्ला, क्या शिद्दत मर्ज की वजह से मरीज का कराहना या आहें भरना शिकवा कहलाएगा? तो मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यह शिकवा नहीं है, लेकिन तमाम गमों और मुसीबतों की फरियाद सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में की जाती है। मुत्तकी खातून रुखसत हो गई। मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया कि ए बेटे, मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने इस खातून की मिसल सवाल किया हो। जाओ देखो ये खातून कौन है और कहाँ रहती है। मैं उसके पीछे पीछे गया और देखा कि वो हज़रत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में दाखिल हुई और वो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हमशीरा थी। मैंने वापस आकर वालिद साहब को बताया तो उन्होंने फरमाया कि बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हमशीरा के अलावा कोई और औरत इतनी मुत्तकी और परहेज़गार नहीं हो सकती। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हमें न मालूम कि हज़रत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 3 बहनों में से ज़ुब्दा, मुदगा और मुखा में से ये कौन थी। ज़ुब्दा को उम्मे अली कहा जाता था और मुदगा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उम्र में बड़ी थी और आपकी ज़िंदगी में ही उनका इंतकाल हो गया था। उनके विसाल पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत रोए और बहुत गमगीन हुए थे। जब इतने ज़्यादा रंजो और मलाल का सबब दरियाफ्त किया गया तो फरमाया कि मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा है कि जब बंदा अपने परवरदिगार की इबादत में सुस्ती करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके सबसे ज़्यादा महबूब शय से महरूम कर देता है। और मेरी ये हमशीरा मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी थी, अब वो मुझसे जुदा हो गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेसा मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में देखे बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।